राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करूंगी इस वीडियो में कि आप मुझे ये बताएं कि आप कहीं भी पढ़ते होंगे कि एक दिन में ये काम बना है, एक दिन में ये काम बना है, ऐसा करोगे तो 5 मिनट में ये काम बनेगा, ऐसा करोगे तो एक हफ्ते में ये काम बनेगा। आप पढ़ते हो और उस वीडियो की तरफ आकर्षित हो जाते हो। यहाँ क्या मैं सही हूँ? मैक्सिमम ऐसा ही हो रहा है। यूट्यूब ने आजकल धंधा बना लिया है अपना, कि अपना यूट्यूब चलाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। इससे हमें क्या होता है कि हम पजल हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बजाय हमें भंवर से निकालने के और उसमें डुबाते चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम तो देख रहे हैं यूट्यूब पे कोई समझदार व्यक्ति ही बोल रहा होगा कि ये काम करो ऐसा होगा, ये काम करो ऐसा होगा। क्या आप खुद एक बार विचार करके देखो, क्या एक दिन में कभी कोई काम बना है? क्या शॉर्टकट ने कभी आपको कामयाबी दी है या किसी और को दी है? शॉर्टकट से अगर कोई आदमी कामयाब हुआ है तो कितनी देर के लिए हुआ है, वो कितने समय के लिए हुआ है? कभी आपने सोचा ये सब? देखिए, वीडियो तो हम डेली देख रहे हैं कि इस मंत्र को पढ़ लो और आपका एक दिन में काम बन जाएगा। हनुमान चालीसा कर लो आप, 3 दिन में आपको फल मिल जाएगा। ये कर लो, वो कर लो। मैं आजकल मतलब बहुत अपने आप ही वीडियो आते चले जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं हम कि क्या सच में ऐसा होगा, और हम वो करने लगते हैं बजाय हम उसके फल के, और हमें नुकसान हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, अगर हम किसी भी भगवान को खुश करें, क्या एक दिन में वो खुश हो जाएंगे? या आपको कोई एक दिन में खुश करे, क्या आप खुश हो जाओगे? अरे, पूरा ऐसा वीडियो हमें बरगलाएगा, हमारा नुकसान होगा। और लोगों ने तो धंधा बना लिया है बस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वो ये नहीं बता रहे। देखिए, समय बर्बादी हो रही है हमारी। हम कुछ भी करने लगते हैं वीडियोस देख के, कुछ भी जैसा वो बताते हैं। हम ये भी नहीं पढ़ बोल समझ सकते कि वो बीज मंत्र है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमारी क्या गलती है कि वो बीज मंत्र बता रहा है कि क्या बता रहा है। बीज मंत्र, देखिए मैं कहूँगी एक घड़ी जल्दी वो आराम कर देंगे, मानती हूँ मैं इस बात को, कर देंगे। लेकिन बीज मंत्र क्या है, क्या आपने कभी सोचा? अब जब मुझे अज्ञानी हूँ मैं, तो मुझे क्या पता होगा कि ये बीज मंत्र क्या होते हैं, क्या है। सामने से किसी ने वीडियो डाल दिया, आकर्षित हुई मैं उसकी तरफ और चल पड़ी जी वही काम करने के लिए। मुझे क्या पता बीज मंत्र क्या होते हैं और सात्विक मंत्र क्या होते हैं। देखिए, जहाँ हम जल्दी काम बनाना चाहेंगे वहाँ बीज मंत्र होंगे। वो बीज मंत्र क्या होते हैं? देखिए, आज मैं मुसीबत में हूँ तो आज मैं बीज मंत्र करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को आज बहुत मुसीबतों ने घेरा हुआ है। तो बीज मंत्र क्या है मेरे लिए, मैं कर सकती हूँ, करूँगी, कोशिश करूँगी। लेकिन मैं उसका परिणाम नहीं देखूँगी, मुझे उससे क्या परिणाम हुआ, क्या हुआ मेरे साथ। देखिए, कोई भी बीज मंत्र है, जो भी आपको कोई भी बोलता है कि इतने दिन में ये कर लो, ये कर लो। एक तो देखिए, हनुमान चालीसा सात्विक है, हनुमान चालीसा पढ़ो, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। लेकिन उसमें शुद्धि, मैंने हर वीडियो में बताई है कि शुद्धि करनी है। शुद्धि के साथ ही आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी वो फलदायी होगी। तो हर वीडियो में ये बताती हूँ, शुद्धि शुद्धि और शुद्धि। लेकिन उसके साथ एक बजरंग बाण है, लोग बजरंग बाण को बोलते हैं कि बजरंग बाण पढ़ो, आपका 21 दिन में काम हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा। देखिए, बजरंग बाण क्या है, ये चीज़ें क्या होती हैं? ये होता है कि हम भगवान को मतलब अपने वश में करने के लिए, देखो, उनको बांध देते हैं। बीज मंत्र ऐसे होते हैं, और किसी भी प्रभु की हम जो बीज मंत्र करेंगे वो उनको बांध देंगे, और जो बंध जाएंगे तो वो हमारा काम करने को विवश हो जाएंगे। आपने कभी उसमें पढ़ा होगा, जो हम बीज मंत्र जो भी हैं, लेकिन मैं यहाँ हनुमान चालीसा के बाद जो बजरंग बाण आता है उसकी बात कर रही हूँ। आपने पढ़ा होगा, उसमें उसमें बोलते हैं कि उठ उठ चल तो राम दुहाई। देखिए, जहाँ हमारे प्रभु को राम दुहाई मिल रही है, राम भक्त है, वो राम से बहुत प्यार करते हैं, जहाँ उनको उनकी दुहाई मिल रही है वहाँ वो विवश हो जाएंगे, बंध जाएंगे उन मंत्रों में, और आपका काम करने को मजबूर हो जाएंगे। आज तो आपका काम वो कर देंगे, मैं मानती हूँ इस बात को, कर देंगे वो। लेकिन फिर उसका परिणाम क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। आपका रूह कांप जाएगी, हमें इतनी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो मैं इस तरफ इतना ही कहना चाहूँगी, किसी भी प्रभु का, आप जिस भी प्रभु से आप प्रेम करते हो या जो भी आपका इष्ट है,
प्लीज़ प्लीज़ बीज मंत्र कभी यूज मत करना, और एक दिन में कभी कोई भगवान को इश्यू नहीं हुए, और एक दिन में या 3 दिन में कभी कोई काम नहीं बने। अपने प्रभु को ध्याओ और बड़ी लगन से, प्रेम से उनका सिमरन करो। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, ज़रूर नहीं हनुमान जी की पूजा करना बहुत मुश्किल है। और देखिए, मुश्किल मैं ये कहूँगी, स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद हम उसकी आदत हो जाती है, क्योंकि इसमें शुद्धि बहुत चाहिए होती है। तभी ये फलदायी है, तभी खुश होंगे वो, नहीं तो आपका अनिष्ट होता चला जाएगा। तो किसी भगवान की पूजा करो, पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको घर में बिठाओ, उनको स्थान दो। अपने बुजुर्गों का, भाई का, बंधु का, जो भी आप स्थान देना चाहते हो, सखा का, माता का, पिता का, दादा का, जैसा भी स्थान देना चाहते हो, उनको मंजूर है। उनके साथ रिश्ता बना के उन्हें स्थान दो, उनकी पूजा करो। जैसे हम खुद खाना खाते हैं, जैसे हम खुद रहते हैं, वैसे ही उनको भी रखो। उन्हें भी सुबह शाम का भोग लगाओ, आरती करो, उनको रिझाओ, जैसा हो सकता है रिझाओ। एक दिन में कोई भगवान खुश नहीं हुआ। और मैं कहती हूँ, अगर आपने एक बार उनका पल्लू पकड़ लिया, यकीन मानो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। ऐसा क्या है जो प्रभु आपको नहीं देंगे? लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास। विश्वास और प्रेम, यही प्रभु का नाम है। क्योंकि हमने प्रभु को नहीं देखा है, हम सिर्फ मूर्ति ला के बिठा देते हैं, हमने उनको देखा तो नहीं है। सिर्फ विश्वास और प्यार, विश्वास होगा तभी प्यार होगा, उसके ज़रिए हम उनका पूजा पाठ करते हैं। तो उनको रिझाओ, सुबह शाम भजन गाओ, आरती करो, उनका पाठ करो, जो भी है जैसा भी है, लेकिन पूजा सात्विक ही करो। मैं आपको यही सलाह दूँगी। देखिए, जितना भी मैंने अपने जीवन में पाया है, मैं सिर्फ वही आप तक देना चाहती हूँ। सिर्फ सात्विक पूजा से ही प्रभु हमें मिल सकते हैं। आज आपका काम मान लो थोड़ी देर के लिए बन गया, लेकिन उसके बाद आपको बहुत यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। एक नरकगामी जीवन हो जाता है। आपने तांत्रिक देखे हैं? तांत्रिकों के पास लोग ज़्यादा जाते हैं बजाय अपना पूजा पाठ के। इन तांत्रिकों से भी बचो। इनकी गति क्या होती है, एक एक तांत्रिक की गति देख लो आप, इतनी भयानक होती है कि नरक में ही जाना पड़ता है इनको। ये भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, रात को 12 बजे शमशान में पूजा होती है इनकी। कुछ भी करते हैं ये, महाकाली को मनाने के लिए, किसी को भी भगवान को मनाने के लिए तांत्रिक विधियों का यूज करते हैं। ये सब गलत है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एक दिन में ही काम बनेंगे आपके, ये कर लो वो कर लो। लेकिन अगर आप एक बार उंगली पकड़ लोगे भगवान से निवेदन करके कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, और आप मेरे पिता हो या माता हो, जो भी हो, और या बच्ची हूँ, अब एक बार हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़ के फिर हाथ ऊपर कर दो, मैं आपका और मेरा परिवार भी आपका, जैसे आप रखोगे मैं रहूँगा। और इस तरह से आप हाथ जोड़ोगे, आप विनती करोगे उनसे प्रेम भाव से, वो बहुत जल्दी रीझेंगे। कोई भी प्रभु है, बहुत जल्दी रीझते हैं वो। और ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं बनाएंगे? जब हमने पूरा अपना परिवार, पूरा जीवन ही उनको सौंप दिया, तो भगवान पीछे नहीं हटेंगे। मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में सब रिश्ते झूठे हैं, सब। एक प्रभु का रिश्ता है जो सच्चा है, और एंड में वो ही काम आता है। तो आज दुख है, कल सुख भी होंगे। ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख होते चले जाएंगे। देखो, धूप छाँव तो चली रहती, कभी धूप कभी छाँव। दिन है तो सवेरा है, तो रात भी होगी, और रात है तो सुबह भी होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए, हंसते हुए अपने मुसीबतों का सामना करो। जो भी हम पे ग्रह हैं, जो भी है, उनकी अपना हंसते हुए उनको जितना खुश होके उनको निकाल दोगे, जल्दी निकल जाएंगे। अगर दुख में हम रोते ही रहे तो हमारे दुख और बढ़ते जाते हैं। दुख में भी खुश होने की आदत डालो। दुख है आज नहीं, कल निकल जाएंगे ये, लेकिन प्रभु नाम ऐसा है, पूरा जीवन आपके काम आएगा। और एक बार इन्होंने आपका हाथ थाम लिया तो पूरे जीवन आपको खुशियाँ खुशियाँ मिलेंगी, कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये वीडियोस देखकर जो भी ये कहते हैं ना, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जो भी ये कहते हैं, ये सब गलत है। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। इस बात को मानो और सात्विक पूजा करो, सात्विक भोजन करो, सात्विक जिंदगी जियो। आपको जीवन में कोई दुविधा हो ही नहीं सकती, ये मेरा यकीन है। कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती। अगर हमारे पास सात्विक जीवन है तो हम कोई परेशानी हमें छू भी नहीं सकती। प्रभु हमारा हमेशा हर पल ध्यान रखते हैं वो। हम भूल जाएंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं भूलेंगे कि मेरे भक्त पे कोई विपदा आए। उनका हमेशा ध्यान रखेंगे वो। तो बस इतना ही कहूँगी, अपने प्रभु को स्थान दो और
जो भी जिस भी रूप में देना चाहते हो उन्हें वो स्वीकार होगा। और डेली उनसे बातें करो, उनसे अपनी दुख सुख सब शेयर करो, जैसे हम एक दोस्त से करते हैं। एक किसी भी हम किसी से भी शेयर करते हैं अपना दुख सुख, वो हमारा निवारण तो नहीं करता, बाकी हंसी के पात्र हम जरूर हो जाते हैं ना, वो हमारे मुसीबत में काम आते हैं। आज हमारे कितने भी दोस्त हैं, मुसीबत में कोई काम नहीं आएगा। तो सिर्फ अपने प्रभु से रिश्ता जोड़िए, जो हमारा मुसीबत में काम आए, हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखे, कभी हमें मुसीबत में अकेला ना छोड़े। अगर मेरी बात बताई हुई आपको बुरी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छी लग रही है तो भी बताना। अगर वीडियो आपको मेरे सारे अच्छे लगते हैं, सारे वीडियो देखोगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा पूजा क्या है, भगवान क्या है और हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुना। जैसा भी है, मैं सिर्फ आप बीती बताती हूँ आपको, मैं किसी सुने सुनाए पर विश्वास मैं भी नहीं करती। तो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती तो है ही नहीं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय माता दी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।